हेलो एवरीवन। आज हम सोशल थ्योरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने कुछ थ्योरीज की थी। अगर आपने वो अच्छी तरीके से लर्न की होगी तो आप इजीली इन क्वेश्चन के आंसर फाइंड कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो और सब्सक्राइब किया करो। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़, हु इज़ मार्क्ड एज द फाउंडर ऑफ फंक्शनल थ्योरी? प्रक्रियावाद सिद्धांत है जो, तो उसके संस्थापक कौन हैं? दुर्खेम, रेरिस्ट, स्किनर, रेसेंडल, जोकोबसन। तो अगर इनमें से अगर आपने देखो रीड किया होगा तो इसलिए आप 1 मिनट में इसका आंसर फाइंड कर सकते हो। तो जो फंक्शनलिज्म थ्योरी के संस्थापक हैं, प्रक्रियावाद सिद्धांत के जो संस्थापक हैं वो हैं दुर्खेम। नेक्स्ट इज विच थ्योरी प्रिवेंट्स द सोशल इनइक्वलिटी? जो हमारे समाज में जो इनइक्वलिटी है तो वो कौन सी थ्योरी है जो उसको रोकना चाहती है? जिस सिद्धांत के अनुसार वो स्पेशल इसी चीज़ में फोकस है कि जो हमारी सोशल इनइक्वलिटी है उसको रोका जाए। ऑप्शन ए इज प्रिवेंटिव थ्योरी, निवारक सिद्धांत, रिफॉर्मेटिव थ्योरी, सुधारात्मक सिद्धांत, सी इज डेटरेंट थ्योरी, निवारण सिद्धांत, या कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, संघर्ष सिद्धांत। तो ये भी अगर आपने देखो ध्यान से पढ़ा होगा तो बिल्कुल इजी आंसर ही सोशल इनइक्वालिटी वर्ग संघर्ष में। वर्ग संघर्ष में मेनली जो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी है उसमें स्पेशली जो संघर्ष बताया गया वो वर्ग संघर्ष के ऊपर ही है। जो हमारे समाज में समानता है, जो भी भेदभाव है उनको रोकना या उनको दूर करने के ऊपर ही ये थ्योरी है जो कि कार्ल मार्क्स की है। थर्ड क्वेश्चन इज, हु सेड दैट इन ए सोसाइटी मोरल एजुकेशन इज नेसेसरी? किसने कहा था कि जो मोरल एजुकेशन जो है हमारे समाज में वो बहुत ही ज़रूरी है या अननेसेसरी है? तो किसने कहा कि समाज में नैतिक शिक्षा बहुत ज़रूरी है? ऑप्शन ए इज इमाइल दुर्खेम, बी एफ स्किनर, सी इज ऑप्शन इज पेवलोव, या डी टॉलमैन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इज़ अ राइट आंसर। इमाइल दुर्खाइम ने कहा था कि जो नैतिक शिक्षा है, मोरल वैल्यूज़ है, मोरल एजुकेशन जो है वो हमारे समाज के लिए बहुत ही ज़रूरी है। फोर्थ क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ दुर्खाइम एजुकेशनल थ्योरी? जो दुर्खाइम की जो एजुकेशनल नीति है तो वो उसका आधार क्या है? मेन जो हम जानते हैं कि जो दुर्खाइम ने जो एजुकेशनल थ्योरी दी थी तो उसका आधार क्या है? तो ऑप्शन इज इंटीग्रेट या अखंडता, कल्चर, संस्कृति, या फिर सोशल सॉलिडेरिटी, सामाजिक समन्वय, या ऑल ऑफ दिस। तो ये सभी। तो जो दुर्खाइम की जो हमारी एजुकेशन है, जो सिद्धांत है, उसका जो मेन आधार है वो सामाजिक समन्वय है कि जो भी हमारा सामाजिक हम समाज में रहते हैं, समाज में किस तरीके से मेल मिलाप रहे या सामाजिक समन्वय कैसे बना रहे। तो जो आधार है या इस जो जहाँ से ये उठी है थ्योरी, जो उसका मेन बेस है तो वो है सोशल सॉलिडेरिटी। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन इज, हु इज़ कंसिडर्ड टू बी द फाउंडर ऑफ सिंबॉलिक इंटरेक्शन? जो सिंबॉलिक इंटरेक्शन थ्योरीज है, प्रतीकात्मक अंतक्रियावाद के संस्थापक कौन माने जाते हैं? देखो मैंने ये थ्योरी आपको बिल्कुल इजी वे में बता रखी है कि किस थ्योरी में मेन पॉइंट डाल रखे हैं। अगर फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं दोबारा उस पर वीडियो बना दूंगी और डिटेल में। पर अगर आपने वो एक बार पढ़ी होगी तो इन जो मैंने क्वेश्चन अभी बनाए हैं वो क्वेश्चन उनमें से आसानी से आप आंसर कर सकते हो अगर आपने वो पढ़ी होंगी। तो प्रतीकात्मक अंतक्रियावाद के संस्थापक माने जाते हैं दुर्खाइम, या जॉर्ज हर्बर्ट मीड, या मॉरिसन, या हॉर्टन। तो इसका राइट आंसर है हमारा जॉर्ज हर्बर्ट मीड। तो जो इसके संस्थापक माने जाते हैं कौन सी थ्योरी? सिंबॉलिक इंटरेक्शन थ्योरी। और सिक्स क्वेश्चन इज, सिंबॉलिक इंटरेक्शन, सोशल एक्शन, कॉन्फ्लिक्ट, या फंक्शनलिज्म। और इस साइड में है जो मैच द फॉलोइंग है, ये वर्नर, प्लेटो, मार्क्स, दुर्खाइम। तो हमने जो थ्योरी में की हैं, हमने सिंबॉलिक इंटरेक्शन थ्योरी भी कर ली है, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी भी कर ली है, फंक्शनलिज्म थ्योरी भी कर ली है। तो अगर रीड किया है तो आसानी से आपको इसका क्वेश्चन का आंसर पता हो। तो ये ऑल जो हमारे आंसर हैं वो सभी सही हैं। तो ए का है हमारा जो सिंबॉलिक इंटरेक्शन है। देखो अब आप देख रहे होंगे तो सिंबॉलिक इंटरेक्शन जो है संस्थापक कौन है? जॉर्ज हर्बर्ट मीड, और जो आप पढ़ोगे तो हर्बर्ट वर्नर भी उसमें, ये दो ऐसे हैं जिनके ने ये थ्योरी को फाउंड किया था या थ्योरी को तैयार किया था। तो उसमें दो हमारे ये हैं। तो ऑप्शन ए सिंबॉलिक इंटरेक्शन इज वर्नर,
ए है इसका राइट आंसर, और बी इज प्रेटो सो सिलेक्शन का, ठीक है। और सॉरी सी का है कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी कार्ल मार्क्स की है, ठीक है। और जो डी का है या सॉरी फोर्थ है, तो डी का है फोर्थ फंक्शनलिज्म थ्योरी है इस दुर्खिम की, ठीक है। अगर आपने वो रीड नहीं की तो एक बार रीड कर लेना, तो आपको इजीली आंसर आपके फाइंड हो जाएंगे। क्वेश्चन 7 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद फंक्शनलिज्म। अब इनमें से हमें बताना है जो फंक्शनलिज्म से एसोसिएट नहीं है, जो उनसे जुड़े हुए नहीं हैं, तो वो कौन से इनमें से हैं। टेलकोट पर्सन्स या रोल्फ डेरेनड्रोफ या इमाइल दुर्खिम या रॉबर्ट मैर्टन। सॉरी मैंने दो क्वेश्चन को हिंदी में नहीं लिखा। तो इनमें से जो हमारे जो फंक्शनलिज्म के साथ जो जुड़े हुए हैं, तो वो हमारे टेलकोट पर्सन भी हैं, इमाइल दुर्खिम भी है, और रॉबर्ट मैर्टन भी। जो फंक्शनलिज्म के अगर आप मानोगे कि हाँ जो इसके प्रतिपादक हैं वो तो हमारे इमाइल दुर्खिम ही हैं, लेकिन जो टेलकोट पर्सन है रॉबर्ट मैर्टन है, ये भी इसी से जुड़े हुए हैं। पर आप क्वेश्चन में आंसर हमेशा इमाइल दुर्खिम माना जाएगा फाउंडर इसके फंक्शनलिज्म के। तो जो रोल्फ डेरेनड्रोफ है ये बिल्कुल भी इसे किसी तरीके से एसोसिएट नहीं है। Question 8 is which theory focus on the पॉलिटिकल प्रोसेस अपॉर्चुनिटी। ये देखो अभी पिछली वीडियो में ही शायद पॉलिटिकल प्रोसेस थ्योरी हमने की है, और उसमें हमने जाना था कि पॉलिटिकल प्रोसेस अपॉर्चुनिटी अवसर जो हमें चाहिए पॉलिटिकल अवसर, वो किस में आपने ये माना था कि महत्वपूर्ण है, कौन सी थ्योरी में हमने ये पढ़ा था, तो वो हमारा इसमें जो पॉलिटिकल प्रोसेस थ्योरी है राजनीतिक प्रक्रिया सिद्धांत है, जिसमें हम पॉलिटिकल प्रोसेस अपॉर्चुनिटी को महत्वपूर्ण मानते हैं या उस पर मेन फोकस करते हैं। जो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी है ये हमने आपने पढ़ी है, जो कार्ल मार्क्स की थ्योरी है, डिप्रीवेट थ्योरी है, जो व्युत्पन्न थ्योरी है, न्यू सोशल मूवमेंट थ्योरी अभी आप पीछे पढ़ के हटे, जो हमारी नई जो जितने भी हमारे समाज में आज के समय में जितने भी आंदोलन हो रहे हैं वो सब। क्वेश्चन 9 इज विच थ्योरी टॉक्स अबाउट द मूवमेंट ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसमें आपको बताना है कौन सा आंदोलन सिद्धांत है जो आंदोलन परिवर्तन के बारे में बात करता है, मूवमेंट ट्रांसफॉर्मेशन। पीछे पढ़ा होगा तो ये एकदम से पॉइंट दिमाग में आ जाएगा कि जो मूवमेंट जो ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में कौन सा सिद्धांत बात करता है। तो ये है हमारा ऑप्शन ए इज कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, परफॉर्मेंस थ्योरी, रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी, ऑल ऑफ द अबव, ये सभी। तो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी हमारी संघर्ष सिद्धांत है, परफॉर्मेंस थ्योरी या रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी, और या फिर हमारे या ऑल ऑफ। तो क्या पूछा इसमें पहले आप देखो कौन सा सिद्धांत मूवमेंट ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है, तो ये हमारा करता है रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी, यानी कि जो भी हमारे संसाधन संग्रहण सिद्धांत हैं वो हमारे सभी जो हैं जो हमारे परिवर्तन है, जो आंदोलन में परिवर्तन के बारे में बातें करते हैं, जिसमें बात होती है, चर्चा होती है रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी इसका राइट आंसर है। नाउ इज क्वेश्चन 10 हु कॉइंड द टर्म सिंबॉलिक इंटरेक्शन। जो सिंबॉलिक इंटरेक्शन है उसको जो कॉइंड किया था, किसने किया था, ये अभी दोबारा देखो ये क्वेश्चन आया है। तो ऑप्शन इज हर्बर्ट ब्लूमर, चार्ल्स कूले, जॉर्ज सिमुअल और एर्विंग गोफमैन। तो इसका राइट आंसर है हर्बर्ट ब्लूमर, जो कि सिंबॉलिक इंटरेक्शन के बारे में जो भी जिसका सिंबॉलिक इंटरेक्शन को जिसने कॉइन किया था तो वो थे हर्बर्ट ब्लूमर, ठीक है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो, और आप कमेंट करके प्लीज़ बताया करो कि आपको इस तरीके से मैं क्वेश्चन बना के या फिर जिस तरीके से आपको लर्न करा रही हूँ ये ठीक है या नहीं इस तरीका। तो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक किया करो। थैंक यू।